आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 1 कक्षा 9वीं का जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक की जाती है। तो इसकी हम परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, वे संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3 से लेके ये अनंत तक के जाएंगे। तो इस संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, कुछ नहीं होता। पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या होती है, बस उसमें एक शून्य और ऐड हो जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। और इसको हम W से डिनोट करते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका है 0, 1, 2, 3 से लेके ये अनंत तक की जाएंगी। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में सिर्फ इतना सा अंतर है, पूर्ण संख्या में शून्य और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, बस बाकी सब चीज़ सेम है। इसके बाद में हम देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक संख्या में 0 धनात्मक संख्या है और इसके जो पहले आती है ऋणात्मक संख्या, वो सभी संख्याएं ऐड हो जाती है, तो वो कहलाती है पूर्णांक संख्या। इन सभी तीनों संख्याओं को मैं अभी एक बार और अच्छे से संख्या रेखा के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी देखिए पूर्णांक संख्या की परिभाषा, वे संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्या 0 एवं धनात्मक संख्या शामिल हो, वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं।
एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा -3 -2 -1 0। ये ऋणात्मक अनंत तक के गया है इधर। इसके बाद में 0 और इसमें धनात्मक संख्या आ जाएंगी। धनात्मक में 1 2 3 और ये अनंत तक के। जनरली हम ये प्लस का चिन्ह धनात्मक संख्याओं में लिखते नहीं है, पर आपको समझाने के लिए बता दिया। तो इस प्रकार प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक होती है। तो अध्याय 1 में शुरू में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, और इसके बाद है परिमेय संख्या। ये चारों संख्याओं के बारे में दिया गया है, तो मैं इसमें आपको ये चारों संख्याओं को अच्छे से बता दे रहा हूँ। परिमेय संख्या, प्रश्नावली 1 में ये चारों संख्याओं के बारे में बताया गया है, तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद में प्रश्नावली 2 में अपरिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। इन चारों संख्याओं को बताने के बाद मैं इसमें जो प्रश्नावली 1 है उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा आपको, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें हम देखेंगे अभी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P जहाँ P एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 होगा, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो इसमें बताया गया है वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात एक के बटे में हम 1 भी लिख सकते हैं। जैसे हो गया 10, तो 10 के बटे में हम 1 भी लिख सकते हैं। तो ये संख्या है परिमेय संख्या है। और जहाँ P एक पूर्णांक है, मतलब -1/1 या -1/10, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद में बोला गया तथा Q नॉट इक्वल 0, अर्थात जैसे 1 के बटे में हमने 0 लिख दी, तो ये परिमेय संख्या है, नहीं कहलाएगा। ठीक है। और इसे हम Q से डिनोट करते हैं, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से।